नमस्कार दोस्तों, राम स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संविधान और इसमें हम 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसका आज हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं। पहले एक भाग हम पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार उसे जाकर देख लीजिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है, तो ये आर्टिकल 43A में दे रखा है। आगे देखेंगे, एक समान सिविल सहायता का प्रावधान किस में है? तो ये दे रखा है आर्टिकल 44 में, आपको ध्यान रखना है। समान नागरिक सहायता। भारतीय संविधान में भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 51, आपको ध्यान रखना है। आगे, राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है, तो आर्टिकल 57 में दे रखी है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया का वर्णन किस में है? आर्टिकल 61 में है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में यह उपबंध है कि मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होता है, तो ये उसका प्रयोग करेगा। तो ये किस में उपबंधित है? तो ये आर्टिकल 100 में, आपको ध्यान रखना है कि जब मत बराबर हो जाएंगे तो जो जिताने के लिए जो वोट डालेगा वो लोकसभा अध्यक्ष होगा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो आर्टिकल 110 याद रखना है आपको। भारतीय संविधान में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, तो आर्टिकल 122। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है, तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 137। आगे, भारत में सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती है, तो ये आर्टिकल 142 द्वारा 142 के द्वारा। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु कौन अपनाया जाता है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 169 में वर्णित है, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 249 आपको ध्यान रखना है, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। ये क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत संबंधित है, तो कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल 245। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो यह आर्टिकल 253 याद रखना है। आगे, भारतीय संविधान में यह कथन है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है, तो यह आर्टिकल 265 ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है, तो आर्टिकल 19(1) डी और ई 301 और 301 से लेकर 307 ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस में है? तो आर्टिकल 312 में, काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण प्रावधान संविधान किस में था? तो ये आर्टिकल 331 में था, लेकिन जो एंग्लो इंडियन लोकसभा में 2 नियुक्त किए जाते थे वो अब खत्म हो चुकी है प्रक्रिया। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया, तो ये आर्टिकल कौन से में था? 333 में। तो ये प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है। आगे, भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, तो ये कौन सा है? आर्टिकल 350 का ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में आपात स्थिति की घोषणा संबंधित है, तो आर्टिकल 352 से आपातकाल ध्यान रखना है आपको। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 368। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, तो आर्टिकल 371। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है, तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए। 370 आपको पता है, ये तो हट चुका है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो ये कौन सी अनुसूची है? पहली अनुसूची है। समवर्ती सूची के विषय आपको ध्यान रखना है, आपराधिक जो मामले होते हैं वो समवर्ती सूची के विषय हैं। इन पर भी प्रश्न पूछा गया है बहुविकल्पीय प्रश्नों में। यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो, यदि भारत संघ के नए राज्यों का सृजन करता है तो संविधान में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, तो ये पहली अनुसूची को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पहली अनुसूची में ये लिखा हुआ है। आगे देखेंगे, संविधान की 4थी अनुसूची, तो इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन दे रखा है। भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो ये आपराधिक प्रक्रिया यानी आपराधिक मामले जो हैं वो राज्य सूची के विषय नहीं है। अभी आपने देखा था राज्य सूची के विषय नहीं थे, ये समवर्ती सूची के विषय थे। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं, तो ये समवर्ती सूची में।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड समवर्ती सूची में शामिल है तो ये दंड प्रक्रिया संहिता आपको ध्यान रखना है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है तो ये 7वीं अनुसूची में। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है तो ये 7वीं अनुसूची में। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं तो ये समवर्ती सूची के विषय होते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है तो ये समवर्ती सूची। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया तो ये 9वीं अनुसूची में आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, ये पंचायती राज से संबंधित है। संविधान के 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित है तो ये 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया तो ये 22 भागों में और 25 आपको ध्यान रखना है, ये क्लॉज जुड़ के 25 हो जाते हैं, वैसे 22 भागों में विभाजित किया गया है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 16 आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक संबंधित है तो ये लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। संविधान का भाग 6 ये राज्य से संबंधित है। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 में संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र, ये आर्टिकल 1 ध्यान रखना है। नागरिकता आपको ध्यान रखनी है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। और भाग कौन सा है? 2। विधि के समक्ष समता, ये आर्टिकल 14 ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है आर्टिकल 21 में। जीवन का अधिकार भी इसी में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये आर्टिकल 29 में है, ध्यान रखना है आपको। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता तो ये पारसी धर्म मानने वालों को हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लिखित नहीं है तो ये गैस संघ सूची में उल्लिखित नहीं है। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है तो ये संघीय सरकार को ध्यान रखना है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है तो ये आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक के बारे में उपबंध किया गया है। भारत के संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है तो ये भाग 11 में। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं तो ये भाग 11 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। वही है केंद्र राज्य और संघ राज्य संबंध, ठीक है। भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं का विषय प्रकटित है ये तो ये संघ सूची के विषय है। संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा तो ये आर्टिकल 393 में लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है तो ये आर्टिकल 101 क्लॉज 4 में ये बात लिखी हुई है। अगर कोई भी सदस्य सदन का सदस्य अगर नहीं आता है 60 दिनों तक तो उसकी सदस्यता जो है उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है, रिक्त हो जाता है उसका पद। आगे देखेंगे संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है तो ये आर्टिकल 103 ध्यान रखना है। भारत के संविधान के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है तो आर्टिकल 112 ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 137। दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें निर्वाचित सदस्यों के दल परिवर्तन, वही है 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 प्रावधान है तो ये अस्थायी हो गया है, हट चुका है, जम्मू कश्मीर से संबंधित था। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया था तो ये आर्टिकल 116(4) ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, आर्टिकल 17 इम्पोर्टेंट है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो यह पहली अनुसूची के तहत होता है। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है तो यह आर्टिकल 253। वे 3 भाषाएं जो संविधान के 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई थी तो ये कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसकी ट्रिक हम पढ़ते हैं नमक, ठीक है, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान प्रशासकीय अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है तो संविधान के अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण से संबंधित है तो आर्टिकल 24। वह अनुच्छेद जिसके द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रीय हित में वह राज्य
सभी राज्य सूची के में दिए गए विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो ये आर्टिकल 249 ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन देता है। तो आर्टिकल 350 क। भारत की संघ सूची में सम्मिलित विषय कितने हैं अभी? तो 97। अभी वर्तमान में 100 विषय हैं, पहले 97 थे। चैप्टर नंबर 7, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य। एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। आगे देखेंगे, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है संसद में साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, संसद में साधारण बहुमत होता है तभी एक नया राज्य सृजित होता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया है, तो मार्च 2014 में। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश होने वाला राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम, ये सिक्किम राज्य था। जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था उनका आरोही क्रम, तो पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मेघालय, फिर सिक्किम। आगे देखेंगे, भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश कितने हैं? तो 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है, तो ये करनाल और रोहतक, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित हैं। यानी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये संप्रभुता। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, लोगों के द्वारा वोटिंग होके, चुनाव होके। आगे देखेंगे, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था, तो ये 1960 में, ध्यान रखना है। वह एकमात्र संघीय क्षेत्र जहाँ से राज्यसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है, तो ये पुडुचेरी। आगे देखेंगे, लास्ट प्रश्न है, ये राज्य दे रखे हैं और ये वर्ष पूछा गया, तो नागालैंड 1962 में अस्तित्व में आया था, झारखंड 2000 में आया था, तेलंगाना 2014 में आया था और सिक्किम 1975 में आया था, आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में हम भाग 3 लेके आएंगे, तो अभी आप इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से और